भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर बलखुरिया गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात बाइक सवार ने एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बेलसीरा निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है। वो राजमिस्त्री का काम करता था और घर से भागलपुर की ओर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक विपिन यादव की मौत हो चुकी थी। गुस्साए परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर घंटों तक बाईपास जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि गरीब परिवार होने के कारण न तो उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिली, न ही प्रशासन की ओर से मुआवजे की घोषणा हुई। उनका कहना है कि यदि पीड़ित किसी बड़े परिवार का होता तुरंत कार्रवाई होती। परिजनों ने मुआवजे और न्याय की मांग पूरी होने तक जाम हटाने से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गाँव में मातमी सन्नाटा फैल गया है। एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है सर। किस टाइम हुआ? टाइम भाई 8 साल यानी कि 7 बजे ड्यूटी जा रहा था राजमिस्त्री कमाने के लिए। कहाँ घर है? बेलसीरा। कहाँ जा रहा था? ड्यूटी करने के लिए नौतनगढ़ जा रहा था। भागलपुर राजमिस्त्री की ड्यूटी करता है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? कि बाईपास किशनपुर के जा रहा था आगे में। क्या नाम है उनका? विपिन कुमार, विपिन यादव नाम है उसका। कितना बाल बच्चा है उनको? 3 बाल बच्चा है उसको। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? जाम किए हैं? गाड़ी जाम किया, मेरा निर्णय नहीं होगा सर। इतना लोग का एक्सीडेंट होता है, बड़े बड़े का होता है सर, तो तुरंत वहाँ एम्बुलेंस प्रशासन टोटल चीज मौजूद हो जाता है। लेकिन गरीब घर का परिवार का एक्सीडेंट होता है, वही चोट ये सब बड़ा लोग देखने वाला नहीं है कोई। और हमका कहने का मतलब ये है सर, सरकार जो 112 का ड्यूटी बाईपास रोड में दिया है, फिकिर हो करके आदमी मरता है, उसका देखने वाला नहीं है सरकार। उसका प्रशासन जो लगाया है 112 को, वो देखने वाला है ना, लेकिन वो देखता नहीं। वही चोट जिधर मर्जी हुआ गाड़ी लगा दिया, फोन लगा दिया, अपना बीबी को बात कर रहा है मस्ती से। क्या नाम आपका? रोड पे जो आ रहा है उसको नहीं देख रहा है। क्या नाम आपका? कोई बड़े घर का आदमी रहता तो कितना पुलिस, कितना नेता, लीडर, सारा चीज आके यहाँ जमा हो जाता सर। एक मजदूर का मौत हुआ है तो उसके लिए ना कोई प्रशासन भी आया तो कुछ नहीं, कोई जो है उधर है बीच में पड़ा है। ये घटना हमें लगता है यही आता। अब कितना बज रहा है? 7:30 पौने 8 के लगभग में ही है। और देखिए क्या हाल है, कोई नहीं देखने वाला है। गरीब का कोई संविधान नहीं है। ये मौत हो गया, एक गरीब का 5 परिवार को पालता था। 300-400 कोई दिन कम मिलता, कोई दिन नहीं मिलता है। अब फिर भी देखिए कैसा कहानी है। मेरा नाम है अजय कुमार, मेरा भतीजा और अभी तक भी नहीं कुछ है। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई, इसी लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि शांति समिति की बैठकें पूरी हो चुकी है और सभी दुर्गा पूजा समितियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पंडालों की साइज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आग से बचाव के उपाय अनिवार्य किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों में CCTV कैमरे लगाने और वॉलंटियर के नाम व पहचान दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क नंबर जगह जगह डिस्प्ले करने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। दुर्गा पूजा की आज शुरुआत है। इस अवसर पर मैं तमाम जिलावासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और जो जितने पंडाल हैं, आज जितनी शांति समिति की बैठकें हैं, वो सभी स्तर पर कर लिया गया है। खास करके पंडाल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पंडाल का साइज़ क्या हो, और हम लोग जब हवन करते हैं तो हवन के लिए अलग से स्थल बनाएं ताकि उसमें आग लगने से जो दुर्घटना की संभावना रहती है उसको हम लोग बचा सकें। तो जहाँ स्थल पे बालू है, स्थल पे पानी है, प्लस साउंड सिस्टम है, सभी स्टॉल में जो CCTV कैमरे का लगाना है सभी स्टॉल में, और सभी पंडाल में जो वॉलंटियर्स हैं उनका नाम चिन्हित करना है। तो इन सभी स्तरों पे और जो प्रशासन के हमारे लोग हैं इनका भी नंबर हमने डिस्प्ले करने के लिए निर्देश दिया है। नवरात्रि की पहली पूजा पर मुंगेर जिला के प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तेलडीहा दुर्गा मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहले सुबह बड़ी संख्या में भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट से जल भरकर करीब 20 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगवती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह दंडाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। तेलडीहा दुर्गा मंदिर का इतिहास भी बेहद समृद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1603 में बंगाल के शांतिपुर जिले के दालपोसा गांव के हरवल्लभ दास ने तांत्रिक विधि से की थी। तभी से यह मंदिर शक्ति सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। नवरात्र में यहाँ विशेष रूप से बंगाली रिवाज के अनुसार पूजा होती थी। पहले दिन से मंदिर परिसर मां दुर्गा के जयकारों से भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु भाव विभोर होकर पूजा अर्चना में लीन दिखे।
हम लोग टेल्हिया से जल उठाए, सुल्तानगंज से जल उठाए हैं और टेल्हिया माता के दरबार में आए हुए हैं, जो कि लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं गंगा जल लेकर। माँ में आस्था है, इसलिए जो लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? मान्यता तो देखिए सबका अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग मान्यता है। ठीक है, कब जल उठाए थे? सब जल उठाते हैं, सब जल उठाते हैं। कहाँ से आप कहाँ आए पहले? सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल उठा के बांका डिस्ट्रिक्ट के ये टेल्हिया पड़ते हैं तारापुर में, वहाँ जल लेकर आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आस्था है, कितने की संख्या में लोग यहाँ पे? लाखों की संख्या में है हर साल। आज माँ का प्रथम दिन है, प्रथम पूजा है और यहाँ के आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु जुटे हुए हैं, माँ को जल अर्पित कर रहे हैं और माँ का सभी के ऊपर आशीर्वाद है, सभी का मनोकामना पूरा होता है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगी हुई है और माँ के बारे में क्या बताएं, ये सदियों से मतलब लाखों मतलब क्या बोलते हैं, कई साल से ये परंपरा चलते आ रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो उसका संक्षेप में आप बताना चाहेंगे? वो क्या उसके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं, हमारे जो पूर्वज थे उनको ये चीज था, हम लोग जो देखते आ रहे हैं उनके अनुसार से पूजा पद्धति, ये भीड़, सब कुछ ये उन्हीं के अथी से चला रहा है। हम लोग के पूर्वज से आ रहा है। लाखों की तादाद में भीड़ लगती है और विशेष पूजा होती है सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को और इससे कहीं ज्यादा भीड़ लगती है। काफी संख्या में लोग बलि पड़ते हैं, लोग आते हैं, मुंडन होता है यहाँ। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर आप सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं।
ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां एसडीएम कार्यालय की दीवार के पास से आधा दर्जन शराब की खाली बोतलें मिली है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह बोतलें पड़ी हैं, वहां से दिन भर अधिकारी गुजरते हैं। इतना ही नहीं, इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एसएसपी का कार्यालय भी मौजूद है। इसके बावजूद खुलेआम शराब की बोतलें मिलना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। वहीं वहां से गुजर रहे लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, शराब की होम डिलीवरी होती है। वहीं इस घटना ने शराबबंदी कानून की सख्ती और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार तो एक तरफ कहती है कि दारू बंद है। यदि दारू बंद रहता तो आज अनुमंडल कार्यालय के गेट के बगल में 5-5 ब्लेंडर का बोतल रखा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? जबकि ये साक्षात आप देख रहे हैं, मीडिया बंधु देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप तो कहते हैं कि दारू बंद है बिहार में, ये तो दारू खुलेआम मिल रहा है, तभी तो यहाँ आदमी पी रहा है, वो भी कचहरी परिसर में। एक तरफ डीएम ऑफिस है, समीक्षा भवन है, दूसरी तरफ अनुमंडल कार्यालय गेट के जस्ट बगल में 10 मीटर पे 5-5 खाली बोतल पड़ा हुआ है। इससे तो यही साबित होता है कि दारू मिल रहा है बिहार में। और आप कहते हैं कि दारू बंद है। दारू बड़े आदमी के लिए बंद नहीं है, छोटे तबके के लिए दारू बंद है, जो जिसको पकड़ के जेल भेजता है। और जो बड़े आदमी के लिए जो है कोई कानून है, कुछ नहीं है, पैसा दे के छूट जाता है। क्या नाम होगा? पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम मची है। इसी बीच भागलपुर में मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। कुछ प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने हक अधिकारों को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी गलती के 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कई शिक्षकों का महीनों से वेतन भी लंबित है। इससे शिक्षक वर्ग में गुस्सा और असंतोष फैल गया है। अनशन पर बैठे शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन शिक्षकों पे जो है शोषण करते हैं। कभी किसी को निलंबित कर देते हैं, कभी किसी का वेतन रोक देते हैं। कुछ ना कुछ रोज एक चिट्ठी निकलती रहती है। तो शिक्षकों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि शिक्षा विभाग की ये तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और एक तरफ ये विभाग वाले जो है शिक्षा विभाग वाले शिक्षकों को प्रयोगशाला बना दिया शिक्षा विभाग को। और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। कितने लोगों को निलंबित किया? लगभग दर्जनों शिक्षकों को भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है निलंबन किया गया। क्यों निलंबित किया गया? निलंबित एक मामला है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह है। उनका सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी शिक्षकों की आवाज़ों को रखने के एवज में जो है भागलपुर डीओ और डीपीओ द्वारा कहा गया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कॉल आया है, उनको 24 घंटा के अंदर में निलंबन करना है और बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे इन पर जो है कार्रवाई कर दिया गया है। और कार्रवाई करते हुए एक महिला शिक्षिका का दर्द भी नहीं समझा और इनको सबसे अधिकतम दूरी जो इनका जो घर है, घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर साकुन मुख्यालय इसका निर्धारित किया गया था, जो कि शिक्षक समाज जो है घोर निंदा करती है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट का चतुर्थ सम्मेलन रविवार को वृंदावन गार्डन में हुआ। अध्यक्षता अशोक कुमार गुप्ता और संचालन अनिल कुमार दीपक ने किया। सम्मेलन की शुरुआत ध्वजारोहण व शहीदों को श्रद्धांजलि से हुई। खुले सत्र का उद्घाटन महासचिव नागेंद्र सिंह और प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन राज्य अध्यक्ष रघुवर रजक ने किया। हजारों शिक्षकों की भागीदारी वाले इस सम्मेलन में जिला इकाई का पुनर्गठन किया गया। इसमें मिथिलेश कुमार यादव जिला अध्यक्ष, श्याम नंदन सिंह जिला सचिव, नरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष और बजराज चौधरी जिला उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वां वेतन आयोग, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष, समय पर वेतन भुगतान, प्रधान शिक्षक का वेतन 40,500 रुपए तय करने सहित कई मांगे रखी गयी।
दुर्गा पूजा को लेकर सुल्तानगंज के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू मुख्य अतिथि और व्यवसायी संघ अध्यक्ष सह राजद नेता राजपति यादव मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पूजा समितियों के अध्यक्ष और शहर के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। इसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिमा विसर्जन पर विस्तार से चर्चा हुई। आत्मादास ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर से अवैध कब्जा हटाने के लिए दुकानदारों ने प्रशासन की सराहना की और थानाध्यक्ष व नगर सभापति को सम्मानित